होगा तो अगला बार होगा, लेकिन होगा। इसको हम इस बार बोले थे हो जाएगा। हम 2012 में ही भागलपुर गए थे और मेरे साथ भैया भी गए थे, तो दोनों भाई मिलकर तैयारी करते थे और इन्हीं के मार्गदर्शन में तैयारी करते गए और आज फाइनल सिलेक्शन इसके लिए हुआ। नमस्कार तमाम कोसी न्यूज़ दर्शकों का स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं कुर्सेला का एक छोटा सा गांव चाय टोला जिसको बोलते हैं। यहाँ पर एक युवा है हमारे साथ मौजूद, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये कड़ी मेहनत और लगन के साथ दरोगा का जो होता है सब इंस्पेक्टर का पद वो हासिल किए हैं। आइए हम इनसे जुड़ी सारी बातों को जानते हैं कि कैसे इस पद को हासिल किए और कितने मेहनत किए थे ताकि इस पद को हासिल कर पाए। चलिए उनसे सबसे पहले हम उनका परिचय जानते हैं और उसके बारे में पूरा डिटेल हम जानेंगे कि कहाँ से पढ़ाई किए थे और क्या क्या किए थे अपने जीवन में। तो सबसे पहले आप अपना पूरा परिचय हमारे दर्शकों को दें। जी, मेरा नाम दीपक कुमार राम हुआ। पापा का नाम श्री सियाराम रविदास हुआ। मेरे पापा शिक्षक हैं जी। और भाई बड़े भैया हैं राजकुमार राम और मेरे छोटे भाई का नाम हुआ नीतीश कुमार राम जी। जैसा कि मुझे जानकारी मिला है कि आप इस छोटे से गांव में रहकर अपने लक्ष्य को हासिल किया है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं कि कैसे। मैं 2012 से ही भागलपुर में रह के वहाँ से सेल्फ स्टडी के तहत पहले एक बार कोचिंग किया था चौहान कोचिंग सेंटर जी। उसके बाद से मैंने अपना लगातार सेल्फ स्टडी किया और ये दूसरे प्रयास में दरोगा का एग्ज़ाम निकाला। फर्स्ट प्रयास में मेरा पीटी हुआ था, मेंस नहीं हो पाया था, कोरोना की वजह से हम घर आ गए थे जिसमें मेंस का एग्ज़ाम गड़बड़ा गया था। इस सेकेंड अटैम्प्ट में मेरा दरोगा फाइनल हुआ और सब इंस्पेक्टर पोस्ट मिला है हमको। इससे पहले भी बिहार पुलिस का 3 बार एग्ज़ाम निकाल चुके थे। इससे पहले पहला एग्ज़ाम मेरा 2016 में निकाले थे जेल पुलिस का, तो उसमें रनिंग में छटा गए थे। उसके बाद फिर बिहार पुलिस का दोबारा निकाले तो उसमें हाई जंप में छटा गए थे। फिर इस बार दरोगा का निकाले थे तो इसमें हम फिजिकल करने ही नहीं गए दरोगा की वजह से, क्योंकि उस टाइम मेरा मेंस का मतलब तैयारी चल रहा था तो हम उसमें इंगेज नहीं होना चाह रहे थे। तो हमने इस बार बिहार पुलिस का फिजिकल नहीं किया, हम अपना दरोगा के मेंस में लगे रहे और जिसका रिजल्ट है अभी आपके सामने फाइनल सिलेक्शन दरोगा में। यानी कि कह सकते हैं लगातार हार होने के बावजूद भी आपने लगातार मेहनत की है और अब जाके आपको सफलता हासिल हुए हैं। जी, इससे पहले एक बार SSC GD का भी एग्ज़ाम निकाले हैं। कल गाँव में फिजिकल देने गए तो उसमें मेरा हाइट भी नहीं निकाला। हाइट की वजह GD में हाइट में छाप दिया जी, 170 हाइट खोजता है, मेरा 168 हाइट है। अच्छा। और उसके बाद अभी रिसेंटली NTPC का लेवल 2, लेवल 2, 3, 5 का मेंस का एग्ज़ाम था मेरा, वो भी एग्ज़ाम दिए हैं। तो उसमें भी रेलवे में भी लेवल 2, 3, 5 सब में एग्ज़ाम हुआ है मेरा। सबका रिजल्ट निकाल लिया? जी जी, सबका हुआ है। अच्छा। अभी फाइनली दरोगा पद के लिए सेलेक्ट हुए हैं तो अब इसमें ज्वाइन किया जाएगा। आप कितने भाई बहन हैं? जी, हम 3 भाई हैं, हम मंझले हुए। अच्छा जी, हमसे एक बड़े हैं एक छोटे हैं। आपके पापा बोले शिक्षक हैं जी, वो किस पद पे हैं और कौन से स्कूल से हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। मेरे पापा अभी सहायक शिक्षक हैं और ये उत्क्रमिक उच्च विद्यालय जरलाही में अभी पोस्टेड हैं। अच्छा, ये कौन सा गांव पड़ता है? और जैसा कि हम पहले भी दर्शकों को बता चुके हैं, लेकिन पूरी जानकारी दें कि ये कौन सा गांव पड़ता है और यहाँ से जो युवा हैं जैसे कि आपको दरोगा का पद मिला है, क्या इससे पहले भी कोई दरोगा इस गांव से हैं, क्या है, इसके बारे में कुछ जानकारी दें। ये कुर्सेला प्रखंड का शाहपुर धर्मी पंचायत का एक छोटा सा गांव चाय टोला है। जी, यहाँ जैसा अभी तक हमको पता चल रहा है 3-4 गाँव में पहली बार दरोगा हम बने हैं। अच्छा, और ये बहुत खुशी की बात है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अगर दरोगा बन जाइएगा तो ईमानदारी से काम कीजिएगा या? गुरुजी सिखाए हैं, पापा सिखाए हैं कि अगर कितनों भी बड़ा पोस्ट पे चले जाओ ईमानदारी के साथ काम करना है और सही लोगों को सही न्याय दिलाना है और पूरा ईमानदारी के साथ काम करना है। रिजल्ट आपका कब आया था? रिजल्ट मेरा 14 तारीख को आया था 11 बजे और हमको मालूम भी नहीं था। मेरा छोटका भाई यही फ़ोन करके बताया कि भैया फाइनल सिलेक्शन दरोगा पोस्ट के लिए हो गया। दरोगा पोस्ट मिला। अच्छा, रिजल्ट यानी कि जो है सावन का पहला दिन में आया था, बहुत ही शुभ दिन। जी। अच्छा, आप उस समय कहाँ थे? उस टाइम हम घर में थे, हम भागलपुर उसी दिन जाने वाले थे। तो मेरे बड़े भैया बोले कि आज सावन का फर्स्ट दिन है, आज किधरों मत जाओ। का फिजिकल करके आने के बाद हम 1 महीना से घर में ही थे। अच्छा। तो भैया बोले आज मत जाओ, अगले दिन जाना, कल के दिन जाना। और संजोग से उस दिन भैया कुर्सेला जा रहे थे तो हम घरे में थे। तब भैया कॉल करके बताए कि दरोगा का फाइनल रिजल्ट दे दिया, तुम्हारा सब इंस्पेक्टर पोस्ट पर सेलेक्ट हुआ है, फाइनल सिलेक्शन।
बाकी युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो युवा लगातार मेहनत करने के बाद जो है नाराज रहते हैं क्योंकि उसका रिजल्ट नहीं बन पाता या फिर कहीं ना कहीं उसको सफलता हासिल नहीं होता, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से वो अपना मुकाम को हासिल करें? जी, ये बात तो बहुत अच्छा है। देखिए, आप कोई भी किसी भी चीज़ तैयारी कर रहे हैं तो सफलता और असफलता ये दो चीज़ है कि जीवन में आते रहेगा और इससे भागना ना है। देखिए, हम ही खुद के 5-6 बार असफल हुए अलग अलग तैयारी में, अलग अलग चीज़ के लिए, और फाइनली इसमें सिलेक्शन हुआ। इसलिए लगे रहना है, पीछे नहीं हटना है। ऐसा नहीं कि इस बार नहीं हुआ तो अगला छोड़ देंगे, अगले बार के लिए तैयारी नहीं करेंगे, वैसा नहीं। उससे और दुगुना जोश में उसको मेहनत करना चाहिए। हाँ जी, दोगुना जोश के साथ लगे रहना चाहिए। जैसे हम दोगुना जोश के साथ लगे रहे तो अभी इस जाके सफलता हासिल है। ये चलिए इनके पिताजी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका लड़का जो है बिहार दरोगा का जो सब इंस्पेक्टर का पद हासिल किए हैं, उनको कैसा लग रहा है और कितने तैयारी किए थे बचपन में, दीपक क्या करते थे, उनके बारे में उसके पापा से हम कुछ जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सियाराम दास, मैं उत्क्रमित उच्च विद्यालय जरलाही में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। आज आपका लड़का जो है बिहार दरोगा का सब इंस्पेक्टर पद को हासिल किया है, कैसा लग रहा है? ये मुझे बड़ी खुशी की बात है कि बच्चा को हम बड़ा लगन से पढ़ा जी, जिसकी सफलता आज मुझे प्राप्त हो। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं वो भावुक हो चुके हैं। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो कटिहार जिला का कुर्सेला प्रखंड है, कुर्सेला प्रखंड का एक छोटा सा गांव चाय टोला, बिल्कुल पिछड़ा गांव कह सकते हैं, क्योंकि हम जब आ रहे थे इस खबर को संकलन करने के लिए, रास्ता बिल्कुल जर्जर है। वैसे गांव से शिक्षित परिवार कह सकते हैं, अपने पढ़ाई के बल पे जो है आज दरोगा सब इंस्पेक्टर का पद हासिल किए हैं। चलिए उनकी मम्मी जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। बाकी युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से इनका परवरिश किए हैं और किस तरह से शिक्षा दीक्षा इनका हुआ है, उनकी मम्मी से जानते हैं। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। हमका बेटा है दीपक कुमार, बहुत अच्छा से पढ़ता लिखता है, बहुत दिक्कत से पढ़ाते लिखाते हैं बच्चे को। जैसा कि देख सकते हैं, ये दीपक कुमार जो है इस छोटे से गांव से अपने अच्छे मुकाम को हासिल किए हैं। उनकी मम्मी भावुक हो चुकी है और जानकारी लेने का हम कोशिश करते थे। बचपन में जब पढ़ते थे तो उसके बारे में कुछ बताइए। पढ़ाई लिखाई में तो ठीक ठाक लड़का हमको रहे, सब दिन पढ़ते लिखते हैं, सब दिन बाहर में रहता है। चलिए, ज़्यादा हम इनसे बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके आंख में आंसू आ चुके हैं। उनके बड़े भाई हैं, उनसे हम जानते हैं। और उनका जो छोटा भाई है वो अब सब इंस्पेक्टर दरोगा बनने वाले हैं, उनसे कुछ जानकारी लेते हैं ताकि वो बड़े हैं और मार्गदर्शक हैं एक तरह से, उनसे हम कुछ बात को जानते हैं। तो सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राजकुमार जी। पापा का नाम श्री सियाराम दास, सहायक शिक्षक जी। हम 3 भाई हैं और 4 बहन। आपका परिचय, आपका नाम? राजकुमार जी। राजकुमार जी, आपके भाई जो है एक छोटे से गांव में रह के पढ़ाई पूरा करके अब दरोगा बनने जा रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, दोनों भाई हम जो है ना साथ में 8 साल लगभग रहे हैं जी, भागलपुर में जी। तो इसको हर समय हम हिम्मत दे रहे थे कि नहीं होगा, इस बार नहीं होगा तो अगला बार होगा, लेकिन होगा। इसको हम इस बार बोले थे हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि उनके बड़े भाई भावुक हो चुके हैं। चलिए और भी जानकारी हम लेते हैं दीपक जी से। ये आप बताइए कि इससे पहले आप अपने भाई के साथ कैसे पढ़ाई करते थे, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। जी, हम 2012 में ही भागलपुर गए थे और मेरे साथ भैया भी गए थे, तो दोनों भाई मिलकर तैयारी करते थे। और ये जो भी अभी हमने अचीवमेंट पाया है, ये भैया के मार्गदर्शन में तैयारी, ये बताते गए ऐसे ऐसे तैयारी करना है। और इन्हीं के मार्गदर्शन में कहा है कि पहली बार दरोगा में प्री इसका ही हुआ था, प्री में रिजल्ट हुआ था। कहा उस टाइम मेरा ग्रेजुएशन क्लियर नहीं हुआ था, तो उसके बाद तब इन्हीं के मार्गदर्शन में तैयारी करते गए और आज फाइनल सिलेक्शन इसके लिए हुआ, दरोगा के लिए। चलिए हम बात फिर से करने का कोशिश करते हैं उनके बड़े भाई से। आप क्या चीज़ का अभी तैयारी कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। तैयारी अभी हम बीपीएससी का कर रहे हैं जी, और अगला महीना मेरा नोटिफिकेशन आ जाएगा 10+2 का, तो उसमें
ज्वाइन कर लेंगे। इसके बाद आगे जो है हम चलते रहेगा और इनसे भी हम कहते हैं कि रुकना नहीं है, आगे हाँ मतलब बढ़ते रहे। अभी दरोगा के जैसे निकले, अगर और बड़ा पद है तो उनके लिए भी ट्राई हमेशा एकदम करते रहें। और हमको विश्वास है कि निकालेगा। बिल्कुल बिल्कुल सच कहते हैं लोग, अगर मेहनत करने, अगर शिक्षा अच्छी से हो, शिक्षा दीक्षा, और आपके जो अभिभावक हैं वो अगर आपके अच्छे हो, आपके पढ़ाई के प्रति आपका ख्याल रखते हो, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। हम बाकी युवाओं को यही संदेश देना चाहेंगे कि अगर आपकी किसी भी चीज़ का आप तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें किसी भी तरह का आपको निराशगी देखना पड़ता है, लगातार आप मेहनत कीजिए, उससे दोगुना जोश में मेहनत कीजिए ताकि आपको भी सफलता मिले। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि एक छोटे से गांव में एक युवा के किस तरह से मेहनत और तैयारी और लगन के साथ जो है आज दरोगा सब इंस्पेक्टर का पद को हासिल किया है।